नेमतुल्लाह खान एडवोकेट हुआ करते थे, मेयर थे और बहुत अच्छा काम हुआ उनके जमाने में। हम अगर रोडों पे घूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुंजेदाड़ो जो है इससे ज्यादा सिविलाइज्ड है। सीएम साहब की रहनुमाई में हम मुंजेदाड़ो की एक्सटेंशन का प्लान बना। आपके पास मास्टर प्लान पे आप बात करते हैं, मास्टर प्लान क्या है? सिंध में मुंजेदाड़ो नहीं होगा, पूरा सिंध मुंजेदाड़ो होगा। पुलिस सारे जौहरी मेंटेन कर देते हैं आप? किया तो है। कहाँ क्या जगह बताएं? पूरा खोद दे, परफ्यूम चौक से लेके पीछे पहलवान बोर्ड तक सारा आप देखें, सारा खुदा पड़ा हुआ है। कराची में तो पहले गड्ढे थे, अब तो गड्ढे में कराची। जरदारी साहब उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर ये सारी रोडें बननी चाहिए, तो मैंने उन्हें बोला मैंने इस्तीफा रख लिया, मैंने बना। 3 ऐसी चीजें बताएं जो कराची की तरक्की में आपने काम किया हो और उसको पाए तकमील पे पहुंचाया हो। आपने 3-4 मरतबा बारहा ये कहा, मुस्तफा कमाल ने, नेमतुल्लाह साहब ने, इन सब ने कराची के ऊपर काम किया है। मुर्तजा वहाब वो पहला मेयर है जो कराची के नीचे काम। एम.ए. जीना रोड पे जो सीवरेज लाइन डाली है वो इतना छोटा पाइप है कि उसके अंदर से तो चूहा नहीं गुजर सकता, तो उस पे से आप पानी कैसे गुजारेंगे? सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दें कि एम.ए. जीना रोड जो है किस शहर में? फ्रांस पेरिस में है ये। तो उसके मेयर से पूछे, मुझसे कराची की सड़क की बात करें। जो शक्कर इतना अच्छा किया गया नईम अली शाह ने किया है, तो वो उनको कराची क्यों नहीं लाया जाता? पंजाब के चूंकि शक्कर करीब है तो खरबूजे वाला इफेक्ट हो रहा है। उसे देख के कराची के हालात अगर कोई शख्स ठीक कर सकता है तो वो शख्स आपके सामने है। कराची उसके मसाइल जिससे सारे अवाम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, जिसका कोई हल नजर नहीं आता, और गटर है, टूटे हुए रोड हैं, जलती हुई इमारतें हैं, पानी नहीं है, सफाई नहीं है और लोगों का सुकून नहीं है। इन सारी बातों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ आज कराची के मेयर मुर्तजा वहाब तशरीफ रखते हैं। हम उनसे सवाल करेंगे, आए देखते हैं वो कैसा इसका जवाब देते हैं और उनके पास क्या एक्सप्लेनेशन है इन सारी चीज़ों की। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया के भाई कि आपने मुझे शो में बुलाया और मेरे ख्याल से कोई और भी आ गया शो में। बात यह है कि कराची की मसाइल पे बात तो सब करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका सोल्यूशन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने ये जसारत दिखाई कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया है। आप 1 by 1 इश्यूज रखें और मैं आपके सामने हर चीज का सोल्यूशन रखूं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपको मैं सोशल मीडिया पे और टीवी पे मुख्तलिफ चैनल्स पे आप आते हैं, आप ज्यादातर जो भी बात है वो डाइवर्ट करते हैं जमात इस्लामी पे, एमक्यूएम पे, पिछली गवर्नमेंट पे, फेडरल गवर्नमेंट पे, और आप बाकायदा गटर के ढकने लगाने में नाकाम रहे। रोड जो बीआरटी है वो बनने में, जो ग्रीन लाइन है, रेड लाइन बनी हुई है वो सारी, और जितने मसले मसाइल इस वक्त वाटर बोर्ड के साथ है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हालांकि ये आपके सारे इदारे एक साथ मिलके काम करते हैं। मैं गुजारिश कर दूं, मैंने आपसे दरखास्त की, रिक्वेस्ट की, एक करके। अब आपने 4-5 मुद्दे एक साथ मैं आपको मैं सबसे पहले गटर पे आया। मैं आपको इसे स्टार्ट करता हूँ। गटर से पहले आप मैं गटर पे आ जाता हूँ जी। गटर जहाँ है ना, वो जो जगह है जहाँ गटर बना है वो जगह मेरे अंडर आती है, ढक्कन मेरे अंडर नहीं आता। आप अगर अपनी तसल्ली के लिए चाहे तो मुझे कुर्सी से उठा के देख ले, मेरे अंदर ढक्कन आता ही नहीं। वो तो आपने जो गाड़ी तारिक रोड पे डूबी थी, आपने कहा था कि ये मेरी तो यूसी है ही नहीं, ये जमात इस्लामी वालों की है। तो आपकी इसी तरीके से गटर भी आपकी जुरिसडिक्शन में नहीं आते, तो आपकी जुरिसडिक्शन में जो आता है वो जरा बता दें पहले, ताकि उसी हिसाब से मैं आपसे सवाल करूँ। भाई गुजारिश ये है कि जितने भी मैंने कहा और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपकी तशफ़्फ़ी हो जाए कि जहाँ पे गटर बना हुआ है वो मेयर की जगह है, लेकिन उसका जो ढक्कन है वो मेयर की जगह नहीं। वो किसकी जगह है? ठेकेदार के पास। ठेकेदार को पेमेंट, ठेकेदार को किसने ठेके दी है? ठेकेदार को ठेके देना हुकूमत का काम होता है। और आप हुकूमत में नहीं है? मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बंदा हूँ, मैं लोकल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो हुकूमत नहीं होती? नहीं, गवर्नमेंट ये तो आप सूबाई हुकूमत के किसी आप हुकूमत सिंध यानी सीएम सिंध को आप बुलाए ना जी। मैं लोकल बॉडी का नुमाइंदा। तो आप ही की पार्टी के हैं। अच्छा? आप तो आप इंटरकनेक्टेड नहीं, आपकी कोई उनसे मीटिंग वगैरह नहीं होती, आप कोई फंड्स वगैरह के लिए उनके पास नहीं जाते, मदद के लिए नहीं जाते आप उनके पास? सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट एक ही हुकूमत की है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरी इल्म में नहीं था, माजरत चाहूंगा, मैं अभी तक मुझे ये बात क्लियर नहीं थी, अब क्लियर हो गई है। अब कराची का मैं इससे थोड़ा पीछे से बात करता हूँ। जैसे जो आपके इलेक्शन हुए थे उसमें आपके वोट वगैरह कम थे आपकी जमात के, लेकिन आपने फिर भी लास्ट मोमेंट पे आके कुछ जरा सा उसको फिरा लगाया और उसके बाद फिर आप लोग गवर्नमेंट में आ गए थे, जबकि जमात इस्लामी डिजर्व करता था और वो उनका रिकॉर्ड भी है, उनकी हिस्ट्री भी है और उन्होंने बहुत कुछ करके भी दिखाया।
नेमतुल्लाह खान एडवोकेट हुआ करते थे, जो मेयर थे, और बहुत अच्छा काम हुआ उनके ज़माने में। करप्शन भी नहीं थी और काम ऑन टाइम होते थे, कराची साफ था। और अब अगर आप देखें तो सिर्फ धूल होती है, पॉल्यूशन है। उसकी जो जिम्मेदारी है पॉल्यूशन की, जो शहर की है, उसमें नॉइस पॉल्यूशन है, उसके अंदर स्मोक पॉल्यूशन है, उसके अलावा जो गटर है, कचरा तो बहुत बाद में आता है, सफाई वगैरह तो नहीं है। हम अगर रोडों पे घूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुंजेदाड़ो जो है इससे ज्यादा सिविलाइज्ड है। तो उसके बारे में आपका जवाब आपकी जिम्मेदारी में आता है या नहीं आता, पहले मुझे ये बता दें। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने मेरे छोटे छोटे चंद सवालों का जवाब देना है। सिंध का जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है वो कौन सी जगह है? जो पुराना हेरिटेज है, जो रूइंस ऑफ कराची है, वो मुंजेदाड़ो से ज्यादा नया है और इस वक्त वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। जो पूरी दुनिया वाले कहते हैं कि जी कराची बदबू आती है एयरपोर्ट से उतर के। और भाई सिंध और पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है वो मुंजेदाड़ो और हड़प्पा है, और दुनिया भर से लोग यहाँ वो एंशिएंट था। अब नए की बात हो रही है इस वक्त। अब आप मैं आपको मास्टर प्लान बताऊं। मास्टर प्लान, आपका मास्टर प्लान क्या है वो तो बताएं पहले। मास्टर प्लान जी। लोग आते थे कराची लैंड हुए, यहाँ से फिर गाड़ियों बसों के जरिए सफर करके मुंजेदाड़ो तक जा रहे थे। तो अब सीएम साहब की रहनुमाई में हम मुंजेदाड़ो की एक्सटेंशन का प्लान बना रहे हैं। सिंध में मुंजेदाड़ो नहीं होगा, पूरा सिंध मुंजेदाड़ो होगा। ये तो आपकी बात, इस वाली बात से तो मैं मुत्तफिक होता हूँ। ये विजन है। ये इसके एक जमाना था पूरी दुनिया से विजन चाहिए होता है। विजन वो हमारी गवर्नमेंट के पास है, और अब तक तो मैं कंफ्यूज था। मुझे लगता था कि लोकल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट अलग है। आपने बताया कि एक ही है। अब आप देखिएगा मैं कैसे कराची का नक्शा बदलता हूँ। वो जब मुस्तफा कमाल, जिन्हें मुस्तफा कुदाल कहा जाता था, आप लोग ही कहते थे। ये कौन है? ये मेयर थे आपसे पहले। अच्छा, मेरे हाँ जी, जनरल मुशर्रफ के जमाने में उनको 300 अरब रुपए दिए गए थे। उन्होंने पूरे कराची की रोडें तो नहीं, सड़कें, ब्रिज और ग्रीनरी और पूरा क्लीन करके जितनी पेरिफेरी थी उनको भी बहुत अच्छा कर देता। आपके जो मुराद अली शाह हैं, किसको अच्छा कर दिया था? कराची को, रोड्स को, पेरिफेरीज। क्या होता है? सबब्स में जो रोड्स होती हैं, निकलती हैं, जैसे आप सबब्स क्या होता है? जिस सबब से रोड निकल, अच्छा जिस वजह से रोड निकल, वो आपकी उस लेवल से ऊंची बात है। आप जाके किसी से कंसल्ट कर लीजिएगा। जमाने की आप बात कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी के पास आप जाइएगा, वो पढ़ी लिखी हैं, हमारी क्लासमेट भी रही हैं, और वो माशाल्लाह बहुत ज़हीन खातून है। वो आपको बताएंगी कि वो अभी स्टिल कहती हैं कराची पेरिस जैसा है, पेरिस वाली फीलिंग आती है। अच्छा, पेरिस में इंसान है? हाँ या ना में बताइए ना। पेरिस में इंसान है? बिल्कुल, सिर्फ इंसान। कराची में इंसान है? नहीं, कराची में तो जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। आपकी जो पुलिस है, आपकी गवर्नमेंट ने जो है सिफारिशी भर्तियां की हुई हैं, उसमें अगर आप जहन बना के इंटरव्यू कर रहे हैं जी, तो मैं आपको पूछूं, अगर ताबिश वाली वारदात आपने डाल दी है तो वो आपकी मर्जी है, आपकी सवाब। एक ही तो आपके पास एंकर और वो कंपेयर है जो ढंका है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप उसी को रेत लाइन कर रहे हैं। ये आपकी राय है। मुझे आपने उनको इंटरव्यू दिया था, आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेश आए थे। मेरे ख्याल से ये आपकी बहुत बड़ी पलीदगी थी। मुझे कहा गया था कि ये एक सियासी शो है, जबकि उसे कॉमेडी शो में तब्दील किया गया, और जितना काम कराची में करने की जरूरत है इतना ही ताबिश हाशमी पे भी करने की जरूरत है। मेरे ताबिश हाशमी पे क्या काम करना चाहिए यार? देखें, उनकी शो से पहले थोड़ी बहुत जो थी वो भी नहीं बची। मैं बता रहा था, आपके जो मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर, उन्हें जानते हैं आप, उनको भी डिसोन मत कर दीजिएगा, वरना आपको भी वैसी झाड़ पड़ती है जैसे शाजिया मरी को पड़ी थी, बिलावल ने उनको डांटा था। आपकी भी ऐसी क्लास होती है या नहीं होती? आप फ्री हैं बिल्कुल? पर्दे में रहने दें, पर्दा ना उठाएं। पर्दा जो उठ गया तो फिर पिंकी आ जाएगी। जी, कौन? पिंकी ने आपके ऊपर तो कोई कोकेन वगैरह का कोई वो नहीं लगा? उसकी लिस्ट के अंदर, कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपका नाम तो नहीं निकला कहीं? भाई नहीं, बिल्कुल। हम तो, मैं तो बचपन से, अगर निकल आता तो हम सबर कर लेते ना। अगर ये हो कि मैंने उनसे लेके किसी को दी हो जी, तो इसकी सफाई मैं दे सकता हूँ। अगर बजाते खुद मेरी आपने किस किस को दी है आज तक? मैंने जी, मैं कोकेन की बात कर रहा हूँ। आप अच्छा, मैं समझा आप छुट्टी की बात कर रहे हैं कि मैंने किसको छुट्टी दी है। नहीं, मैं जिनको हायर कर लेते हैं, हमारी जमात जिनको जॉब पे रख लेती है, उनको जॉब पे रख। वो तो 25 साल से थे आपके यहाँ। एक वो यहाँ की जमीन और लैंड ग्रैबर्स में आपके एक अवैस टपी भी थे, आप लोगों के करम फरमा। वो कहाँ है? फॉस्टर ब्रदर थे आपके, मेरी जो साबका चेयरमैन है आपकी पार्टी के, वो मेरी। आपकी ये फेवरेट कौन है आपकी गवर्नमेंट में इस वक्त? देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट का विजन है वो ऐसा है कि एक तो कराची की जो ओनरशिप है
इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमने काम करना है कि कराची के लोग इसको ओन करना शुरू आपके जो फंड मिलते हैं आपको कराची की तरक्याती कामों में जो नजर नहीं आता, वो फंड पहले से ही साइफन आउट हुए हुए मिलते हैं या आपके पास आके फिर वो इधर उधर निकलते हैं, लीक हो जाते हैं, गटर में बह जाते हैं? जरा ये कराची के जो फंड आते हैं उससे बाकायदा तरक्याती काम होते हैं। आप देखिए फंड आने से पहले जो मेरे पास गाड़ी थी और जो फंड आने के बाद गाड़ी है, फंड आने से पहले जो मेरे पास कपड़े थे और फंड्स के बाद जो मेरे पास कपड़े हैं, फंड आने से पहले जो मेरा घर था, इसी तरह से चीजों का आप कंपैरिजन करें तो आपको एक ओवरनाइट तब्दीली और अचानक दिखेगी। देखिए एक शख्स ने एक घर खरीदना है जो 3 करोड़ रुपए का, जेब में 1 करोड़ रुपए, और अगली सुबह अगर वो घर खरीद रहा है तो ये ओवरनाइट चेंजेस जो है ये मैं कर रहा हूँ। 75 साल का जो बिगाड़ है कराची का, वो 75 दिन में के भाई दूर नहीं हो सकता। मैं ऑन ग्राउंड मौजूद होता हूं, मैं गटर के ढक्कन, अब मुझे बताएं क्या मैं गटर के ढक्कन पे जंजीर वाला ताला लगा दूं, वो जैसे बाहर लगा होता है गिलास के साथ जंजीर बनी हुई होती है? आप कराची को ओन करते हैं? मैं कराची को और कितना ओन करूं, मैं अपनी पीठ पे टैटू बनवा लूं कराची आप का। कह रहे हैं 75 साल का जो बिगाड़ है, वो 75 दिन में नहीं। कराची तो पहले बहुत खूबसूरत था। एक जमाने में बहुत खूबसूरत था, छिड़का जाता था यहाँ की सड़कों पे। मुस्तफा कमाल थे, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। और उसके बाद जो जमात इस्लामी के थे, इनको भी मैं नहीं जानता। आपके जानने की बात नहीं हो रही, कराची के जो कंडीशन है उसकी बात हो रही है। मुझसे आप वो चीजें पूछें या उन लोगों का, आप मुझसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूछ लें। अच्छा आप ये बताएं, लियोनार्डो कैप्री का पूछ लें, एल पचिनो का पूछ लें, आप गॉडफादर फिल्म पे मुझसे बात कर लें। बहैसियत मेयर कराची में इन फिल्मों पे अमिताभ बच्चन की शराबी पे आप मुझसे बात करें। अमिताभ बच्चन की शराबी का कराची से क्या ताल्लुक? आप कराची के मेयर हैं और माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, और आपकी वालदा जो है उनका भी बड़ा अमल दखल है। यहाँ की गवर्नमेंट में बहुत अच्छी थी, सीजन खातून थी। हैसियत मेयर कराची में आपको वसाकत से ये बता दूं कि सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये लेजेंड्स ना होते अगर कराची शहर ना होता। वो कैसे? क्योंकि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्में देखी जाती हैं, तो पूरे पाकिस्तान में नहीं, सबसे ज्यादा कराची में देखी जाती हैं। और एक मेरे अपने दादा मरूम हर वीकेंड पे शराबी फिल्म देखते थे। अब एक शख्स जिसकी उम्र 75 साल है या 76 साल है, 77 साल है, उसकी जिंदगी में कितने सैटरडेज आए होंगे, और हर सैटरडे पे भी एक दफा शराबी फिल्म लगाए तो ये तकरीबन भी कोई 1700 मरतबा एक बंदा फिल्म देख रहा है। तो ऐसा एक्टर, अब आप ही का शो अगर कोई शख्स रोजाना दिन में 6 दफा देखना शुरू करे तो के भाई तो वैसे ही वायरल हो जाएंगे। ममदानी जो न्यूयॉर्क के नए मेयर हैं, उन्होंने बड़ा ड्रामेटिक पिछले 6 महीने के अंदर जो डेट्स थे वो 0 पे लेकर आ गए। इस वक्त आप ये मुझे बताएंगे कराची के ऊपर कितने डेट्स हैं? देखिए कराची के ऊपर तो कितने डेट्स नहीं, कराची में तो रोजाना कुछ ना कुछ डेट्स होते रहते हैं। मैं डेकोटीज की बात नहीं कर रहा, डेकोट्स की बात नहीं कर रहा, मैं डेट्स की बात कर रहा हूं। मैं डेट्स की बात कर रहा हूं। नहीं, डेट्स की नहीं, डेट्स की बात कर रहा हूं, कर्जे की बात हो रही है। ममदानी साहब हैं, इनके बारे में वैसे ही आपको बता दूं कि अभी 2026 में हम बैठे हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह 2027 में ममदानी साहब जो है अनकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर देंगे। तो इसका मतलब कराची के हालात सिर्फ ममदानी के ज्वाइन करने के बाद ही सही होंगे? कराची के हालात अगर कोई शख्स ठीक कर सकता है, वाहिद ऑप्शन का कयामत आने तक अगर आपके पास कोई है तो वो शख्स आपके सामने है। अच्छा, आपके पास मास्टर प्लान पे आप बात करते हैं, मास्टर प्लान क्या है? आप जरा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने इंटरव्यू कर लिया था, बड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे। नहीं, कोई बात नहीं, तो आदत है, पहला शो थोड़ी है आपके साथ। अच्छा, मास्टर प्लान ये कि पूरे सिंध को मोहनजोदाड़ो बनाना है ताकि एक एंशिएंट हिस्टोरिकल हेरिटेज बने, दुनिया भर से लोग आए देखें कि यार ये शहर था, कराची शहर हुआ करता था, सड़कें थी, लोग फास्ट फूड खाते थे, घूमते थे, बच्चे पार्क, ये सब बिल्कुल बेरौनक सा लगा, जैसे टाइटैनिक का जहाज किसी ने बाहर निकाल के रख दिया और उस पर 10 रुपए का टिकट लगा दिया। कितना जरा मुबादला इकट्ठा हो सकता है आप। तो कराची और सिंध के लिए ये प्लान है। दूसरा, आपने 3-4 मरतबा बारहा ये कहा, मुस्तफा कमाल ने, नेमतुल्लाह साहब ने, इन सब ने कराची के ऊपर काम किया है। मुर्तजा वहाब वो पहला मेयर है जो कराची के नीचे काम कर। कराची ऊपर से ज्यादा अच्छा देखना चाहते हैं अब ये नीचे से? देखिए, कद बढ़ाने के लिए पैरों में पानी डालना जरूरी है, पौधा बढ़ाने के लिए जड़ों में पानी डालना जरूरी है, तो ऐसे शहर को उठाने के लिए नीचे से काम करना है। अच्छा, ये बताएं, जो मास ट्रांजिट स्कीम है और उसके जो प्लान है उस पर आप क्या काम कर रहे हैं और वो उसकी क्या बेसिस है, और वो जो मास्टर प्लान था, ट्रांजिट प्लान, वो क्या था?
देखिए, मास्टर ट्रांजिट प्लान में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो यूनिवर्सिटी रोड हमारे लिए, वो हमारे गले की हड्डी बना हुआ है। और अब तो हमने एक और इदारे को आउटसोर्स कर दिया है कि भाई आप बना के देखें। कौन सा इदारा है वो? मुझे अभी उस इदारे का नाम FWO है वो। FWO जी, बहुत बहुत शुक्रिया, FWO को दे दिया। तो उन्होंने कहा भाई एक बरसात की मार का रोड तो बन जाएगा। बहुत पतली लेयर उसमें, पतली लेयर, एक मून। मतलब आपका कहना है कि FWO भी खाना पूरी कर रही है। अब इस मसले की जड़ में चलते हैं कि आया यूनिवर्सिटी रोड कराची का हिस्सा है भी या नहीं। जिस तरह से आबनाए हुर्मस पे एक डिस्प्यूट है, कतर कहता है हमारा है, ईरान कहता है हमारा, ओमान कहता है हमारा, ऐसे ही यूनिवर्सिटी रोड भी है। उधर से यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हमारा रोड है, सामने से कसरे शीनी शीरमार वाले कहते हैं ये हमारा रोड है। तो ये रोड किसका है? ये रोड इंटरनेशनल बॉर्डर पे आता है। FWO से काम नहीं होना कि भाई ये काम होना है UNO से। गुल प्लाजा सानिया जब हुआ था, आप वहां गए थे, आपने कहा ये सारी जो है मेयर की जिम्मेदारी है, मेयर किधर है? हालांकि मेयर बजाते खुद आप थे, आप कह रहे थे मैं ही सोल्यूशन निकाल सकता हूं। आपकी इजाजत से जो 38 इमारतें जली हैं और वहां फायर फाइटिंग का फुकदान था, जो बाई लॉज उसके नहीं है, कॉम्प्लायंस नहीं है, और आपके जो फायर ब्रिगेड है, जो फायर फाइटर्स वाले हैं, वो भी एडिक्वेट नंबर्स में नहीं है, उसके लिए आपने क्या किया? सबसे पहली बात तो गुल प्लाजा का सानिया है और जो 38 इमारतें हैं, मैंने तो उसी वक्त उस स्पॉट पे जाके ये बात क्लियर की है कि ये जिम्मेदारी है इस गवर्नमेंट की, इस शहर की गवर्नमेंट की, इस मेयर की, और इनको तो सीधा उठा के इनका ट्रायल शुरू करना चाहिए जिस किसी की भी जुरिसडिक्शन में आता है। ये जो यूनिवर्सिटी रोड की आप बात कर रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइन है, ये टावर तक जानी थी जी, तो इसको लिंक करना था, और वो आज से 4 साल पहले होनी थी। हाँ। और अभी तक वो नहीं हो सकी। मिसकैलकुलेशन तो खैर आपकी सारी होती है, आप कैलकुलेटर के बगैर आप चल ही नहीं सकते। अब जैसे माइक है तो ये टावर ऊपर है, इसी को टावर कहते हैं ना जी, पूरा तो टावर नहीं होता। तो रोड ने ऐसे जाके ऐसे करके टावर तक जाना था जी। तो अब ये आधा रोड है और बाकी पुल है, तो ये तब माइंड में क्लियर था नहीं। उस टाइम अपन को समझ में आ रहा नहीं था कि ये होगा कैसे। तो अब रोड तक तो आ गए हैं, ये टावर पे चढ़ाने के लिए नए मास्टर प्लान पे काम हो रहे हैं, नए फंड्स आएंगे। फिर वो पुल तो गिरा देते हैं आपका सिंध के अंदर अभी बना था दरिया के ऊपर, और वो अभी पूरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई थी और नीचे वो जमीन बोस हो गया। तो ऐसे ही यहाँ भी कराची में भी ऐसे ही होंगे सारे ब्रिज वगैरह जो आप बना रहे हैं। और जो अंडरपास बनाए वो करीमाबाद में, उसमें जो लाइटें हैं वो कहाँ से? चाइना से खरीदी थी, बोल्टन मार्केट से खरीदी? क्योंकि हम देखें, हम गए अपना ये रिमझिम हॉल है गुलशन इकबाल में, यहाँ गए, नीचे लाइट पूछी तो 138 रुपए की एक लाइट दे रहा था। तो मेरे एक मुशीर ने मुझे बताया कि सर यही लाइट 58 रुपीज का एक पीस पड़ेगा हमें अगर हम गोल्डन से दर्जन में उठाएं। आपने टीमो से क्यों नहीं खरीदा? वो आपके जो चेयरमैन है वो कहते हैं टीमो वर्जन मूडी को कहते हैं, तो ये भी वो यहीं से जाहिर परचेजिंग की होगी तो उनको टीमो का पता होगा। टीमो का मसला ये है कि जो ऑनलाइन वो प्रोडक्ट दिखाते हैं और जो डिलीवर होता है उसमें बहुत फर्क होता है। मैंने 4-5 चीजें मंगाई थी, एक दफा वो कैप्सूल मंगाए थे वो भी फारग निकले, फिर स्प्रे मंगाया था वो भी ठीक नहीं था, तो उधर माल अच्छा नहीं है। वो जो एमेजीना रोड पे जो सीवरेज लाइन डाली है वो इतना छोटा पाइप है कि उसके अंदर से तो चूहा नहीं गुजर सकता, तो उसपे से आप पानी कैसे गुजारेंगे? सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दें कि एमेजीना रोड जो है ये किस शहर में? फ्रांस, पेरिस में है ये। तो उसके मेयर से पूछे, मुझसे कराची की सड़क की बात करें। शर्मिला फारूकी कह रही थी ये जो पेरिस है, मुझे पेरिस की फीलिंग आती है, और पेरिस जो है वो कराची है, उसके मेराब है, इसीलिए मैंने पेरिस का नाम इस्तेमाल किया। एमेजीना रोड जब आता है ना तो तब आप थोड़ा सा लियारी और टावर के करीब होने लगते हैं, समंदर के करीब होने लगते हैं। और इंटरनेशनली बाय लॉज अगर आप देखें समंदर के जो आप करीब होते हैं तो वो फ्री पोर्ट जोन होते हैं। एमेजीना रोड फ्री पोर्ट है, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो वहां से रोजगार कमाते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी शहर के बीच का हिस्सा है। PCHS कॉलोनी हो गई, आप देख लें, डिफेंस हो गया, डिफेंस तो खैर हम आपका घर कहाँ है? मेरा ये अपना ये खयाबाने ये छोटे बुखारी पे। छोटे बुखारी पे, हाँ। वो बुखारी है, वो आता है जमात इस्लामी के यूसी पे। उन्होंने क्या जबरदस्त शानदार वहां बनाया है, बिल्कुल न्यूयॉर्क जैसी लाइटें लगाई हैं, और मैं कहता हूँ उनके जैसा मेयर लगाई हैं। मैं कहता हूँ उनके जैसा मेयर कराची को मिल जाए, कराची के नसीब बदल जाए। अच्छा, बहुत जगह आप ये बताएं, आपकी टफ टाइल की फैक्ट्री है या आपके किसी दोस्त की है?
मुझे पता है कि फिर इसी से मैं आगे एक सवाल करूँ, क्योंकि बहुत सारे रोडों पे टफ टाइल लगाने में आप लोग फख्र महसूस करते हैं, वो जल्दी लग जाती है ओवरनाइट, और ओवरनाइट वो गायब हो जाती है। मेरे पास 3-4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, मैं दोस्त को कहा कि कोई बिजनेस में यार्ड लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, तो उसने कहा कोई टाइलो वाइलो का काम है, तो बस मैंने उसे दे दिया। अब मुझे नहीं पता वो टफ टाइल है, नॉन टफ टाइल है, रफ टाइल है, बस ये पता है कि टाइल है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो विभाग की हुकूमत से जो भी इमदाद आती है, तो उसमें से बचा बचू के जो ऊपर का थोड़ा बहुत खर्चा पानी बस निकल जाता है। 70% छोटा छोटा, 30% बहुत सारा जो है वो लगा देते हैं। छोटा सा ख्वाब है, बस छोटे बुखारी से बड़े बुखारी में शिफ्ट होता है। अच्छा, आपका जो घर है वो कितने गज का है? ये वाला तो 240 गज में तो वो मैं रहता हूँ। 240 यार्ड्स में रहते हैं? हाँ, 3 मंजिला या 30 मंजिला? 3 नहीं 30 तो मेयर बनने के बाद कोई उसके बाद कोई फायदा नहीं उठाया आपने? बड़े शरीफ आदमी है, आपने कोई करप्शन का कोई स्कैंडल भी नहीं आया, और ना जिंदगी में कभी नशे को हाथ लगाया, ना कभी करप्शन को हाथ लगाया। बस वो छोटी मोटी 2-3 बुरी आदतें हैं, वो दोस्तों में बैठ के आपस में सारे दोस्त हम इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग ना ये काट दीजिएगा, ठीक है, वो अपनी बीवियों की बुराइयां करते हैं, ये बुरी आदत है। बीवियां भी आप लोगों की बुराइयां करती होंगी बैठ के? उनको भी हक जाहिर है। अब आपको देख लें, क्या आपकी बीवी आपसे खुश हो सकती है? मैं मान नहीं सकता। जैसे कराची की आवाम मुझसे खुश नहीं है ना, जिस दिन कराची की आवाम मुर्तजा आपसे मुतमईन हो गई, मैं मानूंगा कि के भाई की बेगम भी उनसे मुतमईन है। खैर, आप कराची की आवाम को मुतमईन करने के लिए तो नहीं आए। आपने कभी लियारी की सड़कें देखी हैं, अंदर से रोड देखी है, गलियां देखी हैं आपने? चाकीवाड़ा देखा है, दूसरे इलाके चीज चौक, ये सब मैंने दुरिंदर में देखे हैं। वहाँ जो कचरा कुंडियां हैं, उसमें से वो कचरा कौन उठाता है? वो देखिए, हमने एक दफा ये किया कि हमने पूरे कराची का कचरा ना एक रात में साफ कर दिया। अगले दिन कराची के लोग एहतिजाजन, मतलब उनको समझ में नहीं आया ये क्या हो गया, ये तो पूरा शहर अचानक से साफ है, चमक रहा है। वो अजीब कॉन्शियस हो गए, मेंटल हेल्थ के मसाइल के भाई आना शुरू हो गए। तो ये जो जगह जगह पे कचरा थोड़ा थोड़ा हमने रखा हुआ है, लुक एंड फील के लिए है, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ऑटो वर्कशॉप्स हैं वो बहुत हैं यहाँ गाड़ियों की, जिसपे आप सस्पेंशन वगैरह का आपके दोस्त काम करते हैं, क्योंकि आप जो रोड है टूटी हुई है, उससे सस्पेंशन खराब होती हैं गाड़ियों की, और आप उसको उससे फायदा पहुंचता है। मेरी ऑटो वर्कशॉप है, मेरा 30 मंजिला घर है, मेरी टफटाइल फैक्ट्री। आपने मुझ पे रिसर्च करनी थी या आपने कराची पे रिसर्च करनी थी मुझसे इंटरव्यू करने से? देखिए, कराची आप कराची के पासबान हैं, मुझे कोई ऐसी 3 ऐसी चीजें बताएं जो कराची की तरक्की में आपने काम किया हो और उसको पाया तकमील पे पहुंचाया हो। सबसे पहला जो कराची की तकदीर बदलने का फैसला है, जो सबसे पहले मैंने किया, मैंने बजाते खुद मेयर की कुर्सी संभाली, पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन ये हुआ कि हमने जितने भी ये छोटी छोटी टाउन और ये यूनियन काउंसिल जितनी बनी थी, इन सबको हमने सूबाई गवर्नमेंट के अंडर दे दिया कि भाई फंड जो चीजें वहां से रिलीज हुए, आपको जो है ना वो ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट सूबे से। तीसरा काम मैंने बहुत जबरदस्त बेहतरीन किया, और वो ये था कि इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा मैंने क्या किया, लेकिन बहुत टाइट काम किया। आपके सारे काम जो है वो टाइट ही होते हैं, कभी लूज नहीं हुए। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का काम है उसका मुझे कुछ बताएंगे आप कि उसके लिए आप क्या करते हैं? वो डिस्पोजल उसका कहाँ होता है, जो सेहतों के साथ खिलवाड़ होता है, और जो वहाँ जाली दवाइयाँ मिलती हैं वो भी आपकी जुरिस्डिक्शन में आती है या नहीं आती? नहीं, देखिए हॉस्पिटल बिल्कुल मेरी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और इंजेक्शन की मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप डिस्पोजल की बात करें तो आम लोग सुन रहे होंगे, नहीं पता होगा, ये जो इंजेक्शन होता है, इसकी सुई होती है, ये कहा जाता है कि इसको तोड़ दें। देखिए, तोड़ेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। आप गरम पानी ले उबलता हुआ, उसमें पूरा इंजेक्शन खोल के सारे उसके कपड़े उतार के अंदर उसको डाल दें, थोड़ी देर उसे गर्म पानी में ऐसे रहने दें, फिर निकालें, गीले कपड़े से सूखे कपड़े से उसको रगड़ें, दोबारा यूज हो जाता है, रीयूज हो जाता है। ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी आपके अंडर आता है? जी बिल्कुल आता है। और जबकि वो कराची एंड वाटर सीवरेज बोर्ड पानी देने से कासिर है, जबकि टैंकर माफिया जो है वो हमने सुना है कि आप ही के किसी मिनिस्टर की उस पर आशीर्वाद है और वो पूरा ये चैनल वगैरह चलाते हैं, वो बड़ा माफिया है उसमें, और जो महीने का है वो 4 से 5 बिलियन का बिजनेस है। अच्छा। जो इन्होंने ओन किया हुआ है, और पानी नहीं आता, सिर्फ हवा आती है। तो उसके लिए आप जो पानी की तरसील है जो शहरियों को,
जिस पे आपको पता है आग भी लगती है रोडों पे और लोग परेशान भी रहते हैं, सिर्फ टैंकरों से डलवाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। उसके लिए आपका क्या सोल्यूशन है कि उसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे कि नलों में से और पाइपों से पानी घरों को पहुंचे? देखिए अभी और मीठा पानी, मीठा पानी, साफ पानी, शफाफ पानी अगर आपको मिल सकता है तो उसका सिर्फ एक तरीका ये है कि ये जो समंदर है इतना, इस समंदर के किनारे लोग प्यासे बैठे हैं, तो इस सोल्यूशन को हमने ये निकाला है कि जो समंदर का पानी है इसको कैसे फिल्टर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इसके दो फिल्टर लगने हैं। पहला फिल्टर तो इसमें से खारापन, नमकियात खत्म करने हैं। दूसरा फिल्टर जो 75 साल में आपके पसंदीदा मेयरों ने, जिनके आपने नाम लिए हैं, इन्होंने जो बड़ी बड़ी गटर लाइनों का फुजला उसके अंदर गिराया है, उस फुजले का भी फिल्टर है। और फिर तीसरा, कराची की आवाम को कन्विंस करना है कि भाई ये साफ है, ये पी लो। अब अगर दुबई जैसा शहर पानी की बोतल लॉन्च कर सकता है आबे दुबई के नाम से, मतलब जहां पानी का पे नहीं आता वो दुनिया में पानी बेच रहे हैं, तो पाकिस्तान में कराची शहर क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, आपको लाहौर के मेयर का नाम पता है? नहीं, मुझे मरियम नवाज साहबा, मरियम नवाज साहबा मेयर से ज्यादा वो काम करती हैं। जाहिर है वहाँ आपके लाहौर में मेयर भी हों, तो वो उन्होंने अपने शहर को इतना अच्छा, साफ सुथरा, नफीस, पानी है, बिजली है, रोड बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो ग्रीन लाइन सर्विस है वो ओके है, जो उनकी मेट्रो है, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन है, और जितने कचरा उठाने की चीजें हैं, तो कराची से लाहौर का कंपैरिजन होता है, उसमें उनके 10 मार्क्स मिलते हैं और आपको जो है वो 3 मार्क्स भी नहीं मिलते। तो वो आपको कुछ थोड़ी सी उनको देख के कुछ शर्म आती है, कुछ हया आती है आपको? देखिए लाहौर जो है ना, वो साल भर में पाकिस्तान को, मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुपए कमा के देता है लाहौर। और लाहौर की जो डेवलपमेंट है उसके लिए उसे हुकूमत 10 रुपए से खुश होके 1000 रुपए देती है। मतलब एक बच्चा जो 10 रुपए लेके आया, आपने बोला बहुत अच्छे बेटे तुमने 10 रुपए कमाए, ये लो खुशी से तुम्हें 1000 रुपए मिल रहे। और वही कराची शहर जो उसी साल 3000 रुपए कमा के देता है, तो उसको खुशी से 10 रुपए दिए जाते हैं। पहला मसला ये है। दूसरा, ये जो मुहावरे हैं लाहौर है, ये इन्होंने सारा मामला खराब करके रखा हुआ है। क्योंकि भाई आप यकीन करें, अगर आप नक्शा उठा के देखेंगे ना, तो जितना बड़ा लाहौर है उतना तो गुलिस्तान जौहर है। अगर मरियम नवाज साहब तो गुलिस्तान जौहरी मेंटेन कर देते हैं आप? किया तो है, कहाँ किया जगह बताएं। पूरा खोद दिया, परफ्यूम चौक से लेके पीछे वो पहलवान बोर्ड तक सारा आप देखें, सारा खुदा पड़ा हुआ है। मैंने तो कराची में इतनी खुदाई की है कि मुझे बाकायदा मैसेजेस आते हैं लोगों के आधी रात को कि यार ये आप शहर में हमारी वहाँ खुदाई बंद करें। रोड कब बनेंगे वहाँ? जो खुदाई के बाद, खुदाई किस लिए कर रहे हैं आप? पर्पस क्या है उसका? खुदाई देखिए, नीचे बोसीदा लाइनें पड़ी हुई हैं, उन्हें निकालना है, उन्हें साफ करना है। गीला कपड़ा होता है ना, लाइन में डालें, ऐसे हाथ से घुमाएं, फिर उसे खींचे तो वो साफ हो जाता है। आपके एक प्रोग्राम में मैंने देखा था, आपने कहा मरियम नवाज को तो कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते लाहौर के लिए, बस खाली सुबह उठती हैं और गीला कपड़ा फेरा और लाहौर साफ हो जाता है। ये काम तो यहाँ हमें करना पड़ता है। आप क्या काम करते हैं? आप खाली तस्वीरें खिंचवाते, जाके गटर के एक आध ढकना लगाते हैं, जो गटर के ढकनों को भी ऑन नहीं करते आप? देखिए, मरियम साहिबा को बना बनाया लाहौर मिला है और वो सारा क्रेडिट जाता है जनाब प्राइम मिनिस्टर जो अभी हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब। बीवी ने सिर्फ जो है वो गीला कपड़ा मार के उसको चमका के रखना है, तो उनकी तरफ आती रहेगी। कराची जो है, देखिए कराची में तो पहले गड्ढे थे, अब तो गड्ढे में कराची है। जब मुझे मिला तो मुझे इसको गड्ढे से बाहर निकालना है, एक नया शहर आबाद करना है। हमारा अभी ये भी डिस्कशन चल रहा है कि हम कराची को यहाँ से उठा लें, तो ये कराची खत्म हो जाए। मैंने सुना था आप ये किताब लिख रहे हैं, रूइंस ऑफ कराची, तो वो कब उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं आप? उसकी इफ्तिताह कब होगा उस किताब का? रूनुमाई, सॉरी जी। उर्दू खराब है हमारी, आपकी उर्दू अच्छी है, आप कराची से ही हैं। जी बिल्कुल नहीं, वो उसमें मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ आप रूनुमाई की। कोई बात नहीं, वो असल में वो किताब जो है वो मैंने इस कलम से लिखी है। जी, ये क्या है ये आपके हाथ में जो इस कलम से लिखी है? जी, ये देखिए, वो आपने सुना होगा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, तो ये उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब उंगली आप डालते हैं और निकालते हैं तो घी इस पे खुद ही लगा। कहाँ से घी निकालने की कोशिशों में लगे रहते हैं आप? कराची छोटे छोटे इलाकों और छोटे छोटे डॉन्स के ऊपर बसा हुआ है। हर इलाके का अपना एक बदमाश है, एक किसी की इजारादारी है, तो बदमाश से फिर बिड़ू अपन इस तरह से बात करता है।
बदमाश को फिर उसकी जबान में समझाना पड़ता है। आपका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है जो आप मुंतखब होकर आए हैं? मैं जब आया था तब तक तो पीपल्स पार्टी से था, अभी तक तो नहीं से। पीपल्स पार्टी के कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लोगों ने फॉर्म 47 के हिसाब से सीटें जीती थी यहाँ की? और 68 और आपका इलाका एमक्यूएम के साथ भी है? हमारा विफाक में उनके साथ इलाक़ है जी। और सूबे में नहीं है, और बल्दियाती गवर्नमेंट में नहीं है। नेशनल असेंबली में 68 सीटें हम जीते थे सिंध में, और सिंध असेंबली में 68 जीते थे। और कराची से कितनी है आपकी? कराची से मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 1-2 तो होंगी, ये शायद 2-3 होंगी। आप सारे आप इतना डाउटफुल रहते हैं, आपको अपने काम पे गिरफ्त होनी चाहिए। मैं सोचो में आप रिपोर्ट किसको करते हैं जाके? मैं अपने आप को रिपोर्ट करता हूँ। मैं किसी को क्यों रिपोर्ट करूँ? बाप का नौकर लगूँ किसी के? आपकी वहाँ आपकी जो गवर्नमेंट है, हायर अप्स हैं जो आपके चीफ मिनिस्टर वगैरह, वो आपको बुला के नहीं पूछते? उनकी बड़ी बेइज्जती होती है। वो एक जगह मुराद अली शाह कह रहे थे कि बड़ी इंसल्ट होती है जब हर एक हमसे कराची के बारे में पूछता है, और फिर आपसे जो रोड का काम है वो छीन के FWO को वफाक ने दे दिया। अब वो काम करिए और तेजी से काम शुरू हो गया। 3 महीने का नोटिस दिया था आपको आपके जो प्रेसिडेंट साहब है जरदारी साहब, उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर ये सारी रोडें बननी चाहिए। 3.25 महीने तो हो गए, अब तो 1 हफ्ता 10 दिन रह गए। मैंने जरदारी साहब ने जब मुझे कहा कि 3 महीने बनाए, तो मैंने उन्हें बोला मेरा इस्तीफा रख ले, मैं नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कोशिश करो, शायद बने, थोड़ी सी बना दो। मतलब तो वो भी टोपी ड्रामा था जो उन्होंने आके उस पे ये आपको दिया और आपने उन्हें। तो मैंने फिर मेरी उनसे बड़ी बहस हुई, फिर हमारी आखिर में बात हुई। मैंने कहा सर मैं कोनों से बना दूं। आपने राइटिंग में दिया था या ऐसे ही वर्बल हुआ था? ये दिया था, अंगूठा भी दिखाया था कि साइडों से रोड पे बना दूं। आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह कितनी है? जितनी मेयर की तनख्वाह होती है। कितनी है फिर भी बताएं? मैंने कभी देखिए ना कि भाई तनख्वाह का आप उससे पूछें जिसे ये परेशानी हो कि हर महीने पैसे आएंगे, बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। मुझे ये मसाइल कभी रहे नहीं। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे मेरे ख्याल। अच्छा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कराची के, लियारी है, औरंगी टाउन है, सरजानी टाउन है, कस्बा कॉलोनी है, गुलशन हदीद है, और कच्ची आबादियां हैं, उनके स्कूल के अंदर ना टॉयलेट्स हैं, ना सीवरेज लाइन हैं, ना पानी अवेलेबल होता है। उसके रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी आप कैसे पूरी करते हैं? तो वो उसके लिए हम देखें, ये जो हमने अभी तक किसी को बताया नहीं, अंदर की बात है। ये शहजाद रॉय ने जितना भी स्कूलों पे काम किया है ना, प्राइवेट स्कूलों पे, ये सारा मैंने शहजाद को पूरा विजन दिया था। मैंने कहा शहजाद भाई मेरा रहन ऐसे कहता है, आप करो, आपको जो चाहिए हम सपोर्ट देंगे, आप 2-3 मॉडल बना दो। तो शहजाद भाई ने बहुत अच्छे मॉडल बना दिए, उन्हीं मॉडल्स को आगे इम्प्लीमेंट करना है, बस इंतजार है फंडिंग का। जैसे ही UNO से पैसे मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कराची को आबाद करना शुरू। अच्छा, मुझे एक चीज पता लगी आपके बारे में कि आपको जो आइलैंड्स हैं वो बहुत पसंद है, तो इसलिए जो कभी भी बारिश होती है तो कराची में 1000 जो है जजीरे बन जाते हैं, तो वो जजीरे बन जाते हैं और हफ्ता रहते हैं। तो आप इसीलिए उनमें से पानी नहीं निकालते क्योंकि आपकी जो पसंद है, आपका जो फेवरेट जगह है वो कराची के बहुत मुख्तलिफ इलाके बन जाते हैं और उसमें पानी रह जाता है, गाड़ियां डूब जाती हैं उसके अंदर, बच्चे डूब जाते हैं, लोगों की बाइकें खराब होती हैं और सब कुछ होता है, लेकिन आपका शौक जो है वो। देखिए कराची का सबसे बड़ा मसला ही पानी है ना। तो जब बड़ी मुश्किल से बाराने रहमत बरसती है, अब ये अगर एक ही दिन में, अब देखिए लाहौर में तूफानी बारिश होती है और सुबह आप उठते हैं तो एक पानी का कतरा आपको रोड पे नहीं दिखता। कराची में यही जो नेमत है आपको, ये तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते तक दिखती रहती है, ताकि ये जो है ना लोगों की एंटरटेनमेंट भी होता है, थोड़ा हल्ला गुल्ला भी हो जाता है, माहौल। सबसे बड़ी चीज मौसम की शिद्दत पे बड़ा असर होता है, मौसम ठंडा रहता है। जब तक रोडों पे पानी रहेगा तो आप आधे वाटर कूलर है, वाटर कूलर से वाटर निकालते तो काय में कूलर है, वो तो खाली कूलर है, ठंडा तो करेगा नहीं। तो पूरी कराची को वाटर कूलर की तरह हम सर्व कर रहे होते हैं। मेरी कभी कोशिश नहीं होती कराची से पानी निकले बरसात का। मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए तो हम तो हर वीकेंड पे एक बारिश करवा दें और अगले 6 दिन उसको उतरने में गुजर जाए, फिर 7वें दिन फिर बारिश हो जाए। वही बारिश का पानी आप लोगों को पिलाते हैं, वो पहले सीवरेज लाइन में चला जाता है, वही सीवरेज का पानी जो है आप टैंकर्स में भर के वो दे देते हैं। अच्छा, ये जो डंपर से आए दिन बच्चे कुचले जाते हैं, मोटरसाइकिलें कुचली जाती हैं, जबकि इसके बाई लॉज हैं और कॉम्प्लाइंसेस हैं और ट्रैफिक कवानीन हैं कि ये शहर में डंपर्स नहीं आने चाहिए, उसके बावजूद वो कर देते हैं, लोग पकड़ते हैं उनको, तो वो जाके आपके किसी मिनिस्टर या किसी MPA या किसी MNA की ट्रांसपोर्ट सर्विस के होते हैं और उसके बाद उनको छुड़ा लिया जाता है और या डंपर को आग लगा देते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि जो डंपर माफिया है जी कराची में जो सरगर्म है और आए दिन
फैमिलीज और बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिलों पे कुचले जाते हैं। आप देखिएगा इसके ताने बाने आपको जो है वो ये फितनाल हिंदुस्तान से जाके मिलेंगे, अफगानिस्तान। ये सारा की नेटवर्क है। अब देखिए ना, डंपर सिर्फ कराची में चलते हैं के भाई, या पूरे पाकिस्तान में चलते हैं? तो कराची के डंपर अंधे क्यों हैं? तो हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन देखें। एक तरीका है कि पैनाडोल दे दें और मरीज को आराम हो जाए, और एक है कि प्रॉपर उस मर्ज को डायग्नोज करें और उस हिस्से को काट के निकाल दें और मुकम्मल शिफा और सेहतियाबी जो है वो मरीज को मिल जाए। तो आप क्या चाहते हैं, मैं डंपर माफिया को पैनाडोल दूं या इसका ट्रीटमेंट कर दूं? मैं इसका ट्रीटमेंट प्लान कर रहा हूं। फितनाल हिंदुस्तान से ताने बाने जाके मिलते हैं डंपर माफिया के। जब ही तो देखे ना कि जरा सी पाबंदी लगाते तो इनका चेयरमैन निकल के बकवास करता है कि मैं पाकिस्तान को नहीं मानता। अगर नहीं मानते तो पानी में डंपर चलाओगे उल्लू के पट्टे? तुम हो कौन? आप तो पहाड़ों से उतर के आए हैं, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। आपको क्या पता बिल्डिंग, शहर, लोग, लेन देन, आपकी तो जिंदगी पहाड़ पे गुजर गई। तो ये इनका मैं वो इलाज करूंगा इंशाल्लाह, कि अगर ना हो तो ये देखें, ये मुराद अली शाह साहब को 17,000 अरब रुपए की ग्रांट मिली या उनको बजट मिले, एलोकेशन मिली पिछले 10 साल में। अच्छा, वो उन्होंने कहाँ लगाए, कहाँ खर्च किए हैं? वो कुछ आइडिया आप मुझे बताएं। आप हिस्सा रहे गवर्नमेंट का, कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, कभी फेडरल गवर्नमेंट में रहे, और कहीं ना कहीं आप जरूर शामिल हाल रहे। तो वो गए किधर? और मैं उसी तरह 17,000 ये मुझे बताइएगा उसमें से कितने खाए और कितने लगाए? नहीं खाए नहीं, जो है वो जाएंगे। 17,000 अरब में से 12,000 अरब रुपए की तो तनख्वाहें सीएम साहब के पास चली गई। वो उनके पास 38 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 38 मिनिस्ट्रीज सीएम साहब के पास है, 39 मिनिस्ट्री सीएम साहब की अपनी खुद है। ठीक है, अब हर मिनिस्ट्री की माहाना कम से कम 2 लाख रुपए तनख्वाह है। 76 लाख हो गए उनके। 2 लाख को 39 से करें तो कितने हो गए? तकरीबन कोई 80 लाख हो गया जी। अब 80 लाख रुपए एक महीने के देने हैं। 15 साल से वो गवर्नमेंट में बैठे हैं सीएम की सीट पे। महीने की 80 लाख तो साल की कितनी हो गई? 9 करोड़ 20 लाख रुपए एक साल की। और 38 गाड़ियां हर मिनिस्ट्री की एक ली होगी उन्होंने। अब इसमें ऊपर का मार्जिन ही नहीं बचता। तो आपके पास गरीब आदमी बेचारा तनख्वाहों से ही पूरा करता है। तो इतने नाहल आपके पास जो एमएनएज और एमपीएज हैं कि जिनकी जिसमें से किसी को मिनिस्ट्री नहीं दी जा सकती, या कोई मिनिस्टर नहीं बन सकते, या ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? ये मुझसे ना पूछें, ये आप सिंध के सीएम से पूछें कि क्या उन्हें पिछले 15 सालों में 38 कॉम्पिटेंट लोग पूरे सूबे सिंध में नहीं मिले? मतलब ठीक ठाक आबादी तो कराची की भी तकरीबन कोई 80-90 लाख की आबादी तो है कराची की, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एग्जैक्ट फिगर तो यही है बहरहाल, लेकिन इन्हें पूरे सिंध में भी नहीं मिले 38। कितनी कराची की आबादी? 80-90 लाख रिसेंट डाटा है हमारा। ये जो सेंसस आया था उसमें 1 करोड़ 30 लाख बताई गई थी, जबकि 2022 में, जबकि 3.5 करोड़ प्लस है। एक अंदाजे के मुताबिक लोग कहते हैं कि अपनी आबादी के अलावा जो लोग आते हैं यहाँ रोजगार की तलाश में, वो मिला के तकरीबन 5 करोड़ के करीब लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ कराची में आपको पता है, आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कराची, या इतनी स्नैचिंग वगैरह होती है। कभी कोई मिनिस्टर की स्नैचिंग नहीं होती, कभी किसी एमएनए, कभी एमपीए की स्नैचिंग नहीं होती। डाके डलते हैं तो आवाम के घर पे डलते हैं। मेयर कराची की स्नैचिंग हुई है, मैं आपको बताता हूँ। गुल प्लाजा का सानिया हुआ है, तो मैं वहां पे जब उसकी नरामत करने के लिए पहुंचा और मैंने कहा कि कुछ वो की जाए, तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं खाना खा रहा था, तो टूथपिक थी मेरे हाथ में, बोटी फंस गई थी दांत में, तो टूथपिक मैंने इधर जेब में रखी और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और हाजिर वक्त के मेयर कराची की टूथपिक को स्नैच करके ले लिया। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई होगी? मैंने उस पे FIR कटवाई थी कि ये एक अंधोनाक वाकया है, ये भी एक अंधोनाक। पुलिस वाले आपको कैसे ट्रीट करते हैं? वो तो मुझे वो जो ट्रीट प्लेट होता है उसकी तरह करते हैं। क्या आईजी वगैरह है, आपके फोन रिसीव कर लेते हैं वो? बिल्कुल। और अगर कोई काम होता है तो आपका काम कर देते हैं वो? फिलहाल तो हम ही उनके काम कर रहे हैं। यानी अगर मेरा कोई मोबाइल स्नैच हो जाए, मैं आपसे सिफारिश करूं, आप हमारी दस्तरस से तो दूर है, चाइना वाले लेकिन इंटरव्यू के तवज्जुद से आपका नंबर मेरे पास आ गया। सुन, ये जो चाइना वाला है, ये पूरे कराची में अगर कोई स्नैच करेगा तो वो वाहिद शख्स भी आपके सामने ही बैठा है। क्योंकि अगर आम स्नैचर आएगा और वो आपका ये मेड इन चाइना वाला ये फोन उठाएगा जिसके फीचर्स जो हैं वो आईफोन से भी बेहतर है, तो उसको तो ये समझ ही नहीं आएगा, बोलेगा ये क्या चाइना का माल है एक तरफ। मुझे इसकी कदर व अहमियत और मंजिलत का पता है, तो ये कभी अगर चोरी हो
तो मुझ पे शक कर लीजिएगा, इत्मीनान के साथ शक कर। तो जो स्नैचिंग वगैरह होती है वो आपको पता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उसके जिम्मेदार हैं? नहीं देखिए ना, ये तो मुझे विरासत में मिली। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि क्यों मैं जिम्मेदार हूँ? मैं आप मतलब आप तो सवाल करते हैं ना उल्टा साथियों से, तो मुझसे भी पूछे ना आप। मेरे आने के बाद स्नैचिंग शुरू हुई है या आया जब मैं इक़्तिदार में आया तब स्नैचिंग हो रही थी? मेरी एक लड़की से शादी हुई, शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर मेरी एक लड़की से शादी होती एक लड़की से, मेरी एक लड़की से शादी हुई, शादी के बाद बच्चा हुआ, और फिर मेरी एक और लड़की से शादी हुई जो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो उसका बाप मैं हुआ। स्नैचिंग मुझे विरासत में मिली है, और विरासत में मिली है तो इसका सद्देबाप कर रहे हैं, इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसमें आवाम की बहुत बड़ी गलती है, आवाम मोबाइल फोन यूज करना ही बंद कर दे। अब आपको शहर खराब हालत में मिल गया तो आप मेयर क्यों बने? आप ओथ ही नहीं लेते, आप कहते मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो किसी और की प्रेगनेंसी है जो मेरे नाम कर दी गई है। वफाकी वजीर दाखिला हमारे एक साबिक मिनिस्टर साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको रहमत, उन्होंने बड़ा बेहतरीन हर चीज का सोल्यूशन निकाला था। वो कहते थे कि अगर सड़क पे दहशतगर्दी का खतरा है सड़क बंद कर दो, अगर शहर में दहशतगर्दी का मसला है शहर बंद कर दो, और अगर मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा है मुल्क बंद कर दो। मतलब तो जो हवाई जहाज हाईजैक हो तो उस जहाज को उड़ा दो या नहीं? नहीं देखिए, मोबाइल फोन स्नैच होने की सबसे बड़ी वजह तो खुद मोबाइल का होना है, ऐसे ही है ना, मोबाइल होगा ना स्नैच होगा। आवाम को चाहिए, कराची के लोगों को चाहिए कि वो देखिए, आपके अली का मैसेज आया, रिप्लाई कर दो उसे। अच्छा, आवाम कौन अली? वो कह रहे हैं कि ईमेल कर दिए सर, नोटेड। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आवाम कराची की जो वापस पेजर की तरफ चले जाए ना, पेजर यूज कर ले, सिर्फ टीटी डीसी पेजर होता था, टीटी होती थी सिर्फ जी, कोई टेंशन ही नहीं। कितने का आता था? 1300, 1500, 4000, 5000। उस जमाने में 5000 भी बहुत महंगे होते थे। अब लेने जाएंगे तो भाई मेरे ख्याल से 800 या 1000 रुपए का मिल जाएगा, और सिर्फ इंटीमेशन आनी चाहिए ना। और इस मोबाइल की वजह से तो वो जो फैमिली सर्कल था, वो जो साथ में बैठना, बातें करना, एक ही कमरे में 4 लोग बैठे होते हैं और सब अपने अपने फोन में लगे होते हैं। मुझे तो ये लगता है ये फसाद की जड़ है, ना फोन होगा ना स्नैचिंग होगी। आप कोई जिम्मेदारी लेने पे तैयार ही नहीं होते, आप हर बात को इधर उधर कर देते हैं और मजाक के अंदाज में। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके सीरियस संजीदा क्यों नहीं होते आप? मैं स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दूं तो वही तो इतने आप सेटअप कॉमेडी तो इतनी देर से कर रहे हैं, आपने मेरे किसी भी सवाल का सीधा जवाब ही नहीं दिया। देखिए क्योंकि भाई मसाइल ही इतने मजाहिया मसाइल हैं जो उनका कोई सीरियस हल ही नहीं हो सकता। तो आप रिजाइन करते हैं, मजाक मजाक में रिजाइन करते हैं, कोई बेहतर आ जाए आपका। आपने भी तो सारे, मतलब आपने पूरा सीरियस बातों का पंखा मेरे मुंह पे चलाया, मुझसे एंटरटेनमेंट में बात कर लें, फिल्मों में बात। अच्छा, ये बताया, मरियम नवाज ने फिल्म सिटी जो है वो लाहौर में बना रहे हैं और पंजाबी फिल्में बना करेंगी, उसमें वो होंगी। अब हमारा का जो सिंध का कल्चर और सकाफत है वो सिंधी जुबान में बहुत ज़बरदस्त है और हमें बड़ा प्यार है उससे, जैसे उर्दू से है ऐसे सिंधी से है। तो आप कोई सिंधी फिल्म सिटी कोई ऐसा बनाए जिसमें सिंधी फिल्में रिलीज हुआ करें, हम लोगों को मौका मिले जाके देखने में, कोई जरा एडवांसमेंट हो उसके अंदर, कोई एंटरटेनमेंट हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए देखिए, हमसे ज्यादा जो है ना आर्टिस्टों को पहले कुछ करना चाहिए। राहत फतेह अली साहब है, पंजाबी में भी गाना गा लेते हैं, ऐसे ही अलीका कियान भी पंजाबी में गा लेती हैं, जाहिर अली बग्गा भी पंजाबी में गा लेता है। ये सारे जो हमारे म्यूजिक आइकॉन्स हैं, ये या तो उर्दू में गाने गाते हैं या पंजाबी में गाने। सराइकी में भी गाते हैं, अलीका कियानी भी गाती है। सराइकी में बिल्कुल मैं आ गया, एग्री। सिंधी में गा ही नहीं रहे। आतिफ असलम से बोले कि अब तो आदत सी है सिंधी में गा ले। राहत फतेह अली से बोले कि ताना बाना जो है वो सिंधी में गा के दे दे। जब ये बड़े लेजेंड सिंधी में आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमें इंडस्ट्री बनाने की वजह। आपने कौन से सिंगर का नाम लिया? आतिफ असलम ने सिंधी में गाना गाया है? कौन सा? आपने नहीं सुना? आपके लिए गाया होगा, मैंने यूट्यूब पे नहीं सुना। आपको आती है सिंधी? नहीं। तो इसीलिए आप सिंधी कल्चर और सिंधी फिल्मों पे आप काम नहीं करते, ना इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। आपको सिंधी बोलनी आती है? कुछ आती है, मुझे तो फिर थोड़ी सी भी नहीं आती। चलिए आगे बात करें। सक्खर जाना हुआ मेरा, सक्खर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है, वो नई मलीशा है। जो अच्छी बात है पीपल्स पार्टी की वो है अपनी जगह। जरदारी साहब अपने दोस्तों को याद रखते हैं। मरियम नवाज को आपको जो बिलावल है वो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, संजीदा मिजाज हैं, फ्यूचर है आप पीपल्स पार्टी का, हमारे पाकिस्तान का। और उनका नाम लिया जा रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अब वो कोई पॉलिटिकल अगली बारी पॉलिटिकल जो चेंजेस आ रही हैं उसमें लग नहीं रहा कि अगली बारी
बारी आपकी आएगी या नहीं आएगी, आप लोगों के थ्रेट्स हैं, कोई कच्चे के डाकू हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उनके ताने बाने वडीरों से जाके निकलते हैं। आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चांस नहीं मिलता, और भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको चांस नहीं मिलता। आदि हैं, उनका इंटरेस्ट ज़रा ज़मीनें कब्जा करने पे ज़्यादा है, हाँ, इंक्रोचमेंट पे ज़्यादा है। आपके अवैध टप्पी साहब बहुत अच्छे थे, उनको गायब कर दिया गया स्क्रीन से, कहाँ गए वो? तो जो शक्कर इतना अच्छा किया गया, नईम अली शाह ने किया है, तो वो उनको कराची क्यों नहीं लाया जाता? वो कराची को भी ऐसी चेंज कर लेंगे जो उनकी क्वालिटी है। और जबकि हमने सुना है कि वो उनकी दुबई में बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस है, जबकि यहाँ 180 गज में के घर में रहते हैं और मिनिमलिस्टिक उनका वो इंटीरियर है और वो बड़ी शराफत से रहते हैं, बट डिलीवर करते हैं। तो वही डिलीवरी कराची में क्यों नजर नहीं आती? कराची को ओन नहीं करना चाहते हैं, या कराची सोतेला भाई है, या कराची में सिंध का हिस्सा नहीं है? मैंने आपकी तकरीर सुन लिया, मेरी तकरीर सुन लिया। देखें, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। शक्कर के साथ खरबूजे वाला इफेक्ट हुआ है। शक्कर के बाद अगला स्टेशन आता है ढरकी, ढरकी के बाद घोटकी, और घोटकी के बाद रंगिया का पंजाब शुरू हो गया। जी जी। तो पंजाब के करीब है, पंजाब में आप मानते हैं कि तरक्की हो रही है, तो पंजाब के चूंकि शक्कर करीब है तो खरबूजे वाला इफेक्ट हो रहा है कि उसे देख के अगर खुदा की कसम ये थोड़ा सा भी हैदराबाद की तरफ होता शक्कर और इसमें मजाल है जो थोड़ी सी डेवलपमेंट हो जाती, तो मैं यकीन करें कि आपकी ज्योति मेरा साथ। बहुत शुक्रिया आपका आने का और हमारे साथ पॉडकास्ट करने का।